वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि कौन से सेट नल सेट हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको नल सेट के बारे में सारी जानकारी बताई जा चुकी है, तो इसमें सिर्फ बताना है कि नल सेट कौन सा है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो। तो चलिए देखते हैं 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, ये आपको पता ही है। तो यह कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो जब कोई नंबर ही नहीं है, एलिमेंट्स ही कोई नहीं बन रहे हैं, तो वह कौन सा सेट होगा, नल सेट होगा। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं, नल सेट का यह साइन है। जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे तो नल सेट होगा, खाली सेट रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, तो इसे नल सेट बोला जाता है। इस तरीके से आप नल सेट लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का हमें सेट लिखना है। इवन प्राइम नंबर आपको पता है कौन सा नंबर होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है। तो सेट की तरह इस तरह से लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है। तो जब हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स मिल जाते हैं, चाहे एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट मिल गया तो वह क्या होगा, सेट होगा। जब एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं तो उसे नल सेट बोला जाता है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है कि जो 5 से कम हो। x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो यह कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सेट इक्वल्स टू कौन सा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन है, इनका कॉमन पॉइंट हमें बताना है। दो पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कैसे हम बता सकते हैं कि इन दोनों पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, यानी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसका सेट क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। नल सेट इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन भी बना सकते हैं और ब्रैकेट में नल सेट, या तो नल सेट लिख दीजिए या फिर साइन बना दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लिखना है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।